हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है इसमें आप पीछे देख ही सकते हैं रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो रिवर्स हैं और जो लेक्स हैं उनके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे फैक्ट्स भी देखेंगे। 10-12 मिनट में जितने भी क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज कवर हो जाए उतने कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हमेशा इस तरीके के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो झीलों से रिलेटेड हो चाहे नदियों से रिलेटेड हो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? त्रिशूल गंगा इज एन स्ट्रीम ऑफ विच रिवर? इज एन स्ट्रीम ऑफ विच रिवर? कौन से रिवर की एक धारा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है आपको बिहार वाले एरिया में भी देखने को मिलेगी। बिहार का जो वेस्टर्न चंपारण वाला हिस्सा है वहां पर आपको गंडक रिवर बहती हुई देखने को मिलेगी। यही वो नदी है जिसके पास में आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, ये भी देखने को मिल जाएगा बिहार के अंदर। काफी बड़ी नदी है। गंडक रिवर के पैरेलली बूढ़ी गंडक रिवर भी बहती है, ये भी जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के आधार पर इनमें से खारे पानी की झीलों में विषम का चयन करें। सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर लेक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के आधार पर इनमें से आपको ऑड को सिलेक्ट करके हटाना है। पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, चिल्का लेक या फिर सांबर लेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांबर लेक। किस तरीके से एलिमिनेट किया हमने, तो ध्यान देंगे। पुलिकट झील किधर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, यानी कि पूर्वी तरफ है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग भारत का मैप बनाएंगे तो पूर्वी हिस्से में पुलिकट झील पड़ता है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है और चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। लेकिन वही सांभर झील जो है ये राजस्थान में पड़ता है। तो इसी तरीके से सांभर झील डायरेक्शन के मामले में वेस्ट में हो गया, बाकी की तीनों झीलें जो है वो ईस्ट में हो गई। तो ऑड वन आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको नहीं देगा कि किस तरीके से करना है, ईस्ट वेस्ट बताना है या क्या बताना है, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस बारे में ये बोलना चाह रहा है। ऐसे सवाल भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? जास्कर एक रेंज भी है और एक नदी का भी नाम है, नुब्रा वैली भी है और नुब्रा रिवर का भी नाम है। तो जास्कर और नुब्रा जो है ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इसको सिंगी खंबन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगी खंबन भी इसको कहा जाता है। तिब्बत वाले एरिया से ये निकलती है, आप सभी को पता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल रेंजेस को अगर आप देखोगे तो लद्दाख है ना, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से होकर के सिंधु नदी जो है वो बहती हुई देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाओ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों के ऊपर का जो हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और इन 8 राज्यों के नीचे का हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे माना जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। अब पूछ रहा है कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में इसका उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा काली नदी नहीं होगा, क्योंकि काली नदी आपको नेपाल, बिहार वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तीस्ता नदी सिक्किम वाले एरिया में देखने को मिलेगा। सतलुज नदी जो है वो तो और इधर देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से इंडिया के अंदर एंटर करती है और फिर असम वाले क्षेत्र से होकर के बहती है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी सीमा जो है वो यही बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया की एकमात्र पुरुष नदी के तौर पर इसको जाना जाता है। इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में गिरती है? महानदी, कृष्णा नदी, साबरमती नदी या गोदावरी नदी? आप सभी को पता है कि महानदी जो है डेल्टा बनाती है, लेकिन अरब सागर की तरफ नहीं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। कृष्णा नदी भी जो है महाराष्ट्र से निकल करके उसी तरफ चली जाती है। गोदावरी नदी भी उसी तरफ जाती है, लेकिन ये जो साबरमती नदी है ये अरेबियन सी की तरफ जाती है। नर्मदा नदी भी अरेबियन सी की तरफ, तापी नदी
भी अरेबियन सी की तरफ ही जाती है। महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली जो धारा है वो कौन सी नदी बेसिन का स्रोत है? अगर किसी भी बच्चे को ये मालूम है कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर वाले रीजन से कृष्णा नदी निकलती है तो वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा महाबलेश्वर वाला हिस्सा देखो और यहाँ पर आंसर लगा लो। ठीक है, कृष्णा की बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरीज है भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी, है ना, तुंगभद्रा नदी। प्राचीन इतिहास भी आप पढ़ोगे तो तुंगभद्रा नदी के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इनमें से कौन सी है? तो माही और साबरमती नदी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व की तरफ ये नहीं बहती है। इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? माही रिवर, नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर या तापी रिवर? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गोदावरी नदी भी जो है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और ये वही नदी है जिसके किनारे महाकुंभ का मेला लगता है नासिक में। ठीक है, महाकुंभ मेला जो है ये इसी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम है कहाँ पर होता है? ये भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है, यहाँ पर जो है ये मिलते हैं और देवप्रयाग बनाते हैं। ठीक है, देवप्रयाग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे ज्यादा है? छोटे छोटे डैम्स की बात नहीं हो रही है, बड़े डैम्स की बात हो रही है, मेजर डैम्स की बात हो रही है। मेजर डैम्स की जो संख्या है वो इन चारों में से सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। कौन से व्यक्ति ने बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यानी कि डैम्स जो है, बांध जो है वो भारत में मंदिर की तरह है। ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। नेक्स्ट है, लूनी नदी किस राज्य के समूह में बहती है? मतलब लूनी नदी कौन कौन से राज्य से होकर के बहती है? राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो गंडक तो है ही, यमुना भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लोहित नदी गंगा की सहायक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? बताओ कौन सी रिवर जो है वो हिमालय से निकलती है, यानी बर्फीले क्षेत्र से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा के बारे में यहाँ बात करी जा रही है। कहाँ से निकलती है गंगा? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुबानश्री, जिया भराली, धनश्री और पुथिमारी कौन सी नदी की प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है? इन चारों में से अगर आपने सुबानश्री का नाम भी सुना है और अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप आराम से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लगा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि चारों नदियों के बारे में आपको पता हो, चारों में से किसी एक नदी का भी अगर आपको पता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती हुई इंडिया में आंध्र प्रदेश से एंटर करती है, फिर असम वाले एरिया से भी होकर के बहती है और फिर जा करके यहाँ पर गंगा के साथ में डेल्टा भी बनाती है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांबर झील भारत में कहाँ पर स्थित है? आपसे राज्य नहीं पूछ रहा है, आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि सांभर झील जो है वो राजस्थान में है और पूरे भारत का जब आप मैप देखोगे तो राजस्थान यहाँ पर पड़ता है। तो नॉर्थ तो हो ही गया, नॉर्थ का वेस्टर्न पोर्शन जो है, नॉर्थ का वेस्टर्न पोर्शन जो है वहां पर ये पड़ता है। तिब्बत में इनमें से किस नदी को सिंगी खम्बन कहा जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इंडस रिवर के बारे में जब बताया तब मैंने बताया कि तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से जो सिंधु नदी निकलती है उस सिंधु नदी को वहां पर सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, चिल्का झील डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील कौन से डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो महानदी। महानदी वो नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा वाले क्षेत्र में होकर के बहती है और फिर इधर ये डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, यानी निकलती छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा में बहुत बड़ा मेजर पार्ट कवर करती है और फिर ये डेल्टा बनाती है। कौन से झील के पास बनाती है? तो चिल्का झील के पास में बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? गंगा, सिंध, इंदस, माही, गंगा एंड इंडस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय नदियों का इनमें से कौन सा जोड़ा है जो पश्चिम की ओर बहने वाला है? ये पूरब है, ये पश्चिम है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ये दोनों ही नदियां जो है ये समानांतर बहती है और दोनों ही जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। दोनों नदियां कहाँ
निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। दक्षिण से चंबल नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी निकलती है और फिर ये जा करके यमुना में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है चंबल नदी, जो बीहड़ का निर्माण करती है। आप भिंड मुरैना चले जाओगे तो मुरैना वाले एरिया में जो फूलन देवी नाम की डाकू थी और भी जो डाकू हुआ करते थे, वो चंबल नदी के द्वारा बनाए गए बीहड़ों में ही छुपते थे। ठीक है, तो ये बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नाम से जो नदी है उसके आसपास बीहड़ बने हुए हैं। कौन सी नदी उत्तर में वुलर लेक में और फिर बारामूला में बहती है? झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्त। क्या था? वितस्त। ये झेलम नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील बनाती है, ध्यान रखना है। और ये उत्तर में वुलर झील में और फिर बारामूला में जाकर के बहती है। नेक्स्ट है मानसरोवर के पास राक्षसताल उत्तर पश्चिमी सिरे से कौन सी नदी निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, मानसरोवर का नाम सुनते ही सिंधु नदी मत लगा देना। ये पूछ रहा है कि मानसरोवर के पास राक्षसतल उत्तर पश्चिमी सिरे से कौन सी नदी निकलती है? इसका आंसर होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है इसको प्राचीन समय में सुतुद्री नाम से जाना जाता था। ये सिंधु नदी की जितनी भी बड़ी सहायक नदियां हैं उनमें से एक नदी ऐसी, ये एकमात्र नदी है जो तिब्बत से निकलती है, जहां से सिंधु नदी भी निकलती है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर करना। निम्नलिखित में से किसकी लवणता इनमें से सबसे ज्यादा है? किसका सैलिनिटी जो है सबसे ज्यादा है? लेक वैन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेक वैन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, यानी कृत्रिम झील है? तो भोपाल लेक जो है इन चारों में से वो एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब फटाफट देख लो, होली आ चुका है और होली के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर भी हम लेकर आए हैं। अभी एएसओ का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है तो वो कोर्स लेकर के प्रिपेयर कर सकता है। ये कोर्स 5 तारीख तक 799 में आपको दिया जाएगा, यानी कि इस कोर्स का प्राइस 999 में है, लेकिन होली ऑफर की वजह से 5 मार्च के शाम 7 बजे तक ये कोर्स आपको सिर्फ 799 में दिया जा रहा है। आप आराम से इस कोर्स को लेकर के थ्योरी क्लासेस थ्योरी क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन ओपन है, यानी कि एडमिशंस जो है वो अभी भी चल रहे हैं। क्लासेस इसमें लाइव होंगी, थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे एग्जाम्स को कैटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एएसओ वाले बच्चे ही, और भी किसी एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो आते हैं, उनके लिए भी आप ये बैच एक बार प्रेफर कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।